हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। तो आज का टॉपिक है हमारा रोल्स थ्योरम। तो देखो ये रोल्स थ्योरम होती क्या है, किसके ऊपर बेस्ड है ये। तो रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट में क्या कहता है ये, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कोई भी आपका फंक्शन है सच दैट, किस तरह का, इट इज़ कॉन्टीन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। जो ये आपको क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है ए बी, इस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर आपका जो फंक्शन है ये क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। इट इज़ डेरिएबल ऑन दी ओपन इंटरवल ए बी, और साथ में क्या होना चाहिए, डेरिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। एंड थर्ड कंडीशन इज एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, आपका एफ ऑफ बी होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, तब वहाँ पर कम से कम एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है, क्या, एक्स इक्वल टू सी बिटवीन ए एंड बी, इस ए और बी के बीच में, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो, कि वहाँ पर जो आपका एफ डैश सी है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। देखो इसको क्या मतलब है, इसका मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। कोई भी फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, उसकी डोमेन है ए टू बी, बिलोंग्स टू रियल नंबर ये है। तो ये कहता है कोई भी फंक्शन ए से बी ले लिया हमने, तो वो फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, वो क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने स्पेलिंग मिस्टेक लिख दी, सॉरी। हाँ जी, ऐसे आता है कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है फंक्शन लगातार चले विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है, वो कॉन्टीन्यूअस होता है। वो मैं आपको अभी ग्राफ में बता दूंगी क्या होता है कॉन्टीन्यूअस। सेकंड क्या बोल दिया इसने, डेरिएबल। डेरिएबल का मतलब होता है बेटा कि फंक्शन है जो आपका वो क्या होना चाहिए, कर्व्ड होना चाहिए, ना कि स्ट्रेट लाइन, ठीक है। डेरिएबल होते हैं जो फंक्शन आपके कर्व फॉर्म में होते हैं, वो डेरिएबल फंक्शन होते हैं, ठीक है। ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल पे, और कॉन्टीन्यूअस क्लोज पे, मतलब जो ए और बी वैल्यू है वहीं से कॉन्टीन्यूटी स्टार्ट होनी चाहिए। और जो डेरिएबल होता है वो ए और बी उन पॉइंट को छोड़ के बीच की सारी कर्व होती है, ठीक है, क्योंकि ए और बी तो कोई पॉइंट हो गए, अब पॉइंट में थोड़ी कर्व आएगी, कर्व तो पॉइंट से आगे पॉइंट मिलते हैं तब बनती है आपकी। तो डेरिएबल ऑन ए बी। और थर्ड कंडीशन होती है कि जो भी आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, कोई भी फंक्शन, तो वहाँ पर एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ बी होना चाहिए। अगर किसी भी फंक्शन के अंदर ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं, तीनों कंडीशन वहाँ पर वेरीफाई हो रही हैं, तब उस फंक्शन के अंदर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, देयर एग्जिस्ट वन पॉइंट और मोर देन वन एक्स इक्वल टू सी बिटवीन ए एंड बी। जो ये सी है वो ए और बी के, ये कहता है कि ए और बी के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या होता है, आपका सी होता है, सच दैट वहाँ पर आपका एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। वहाँ पे जो आपका एफ डैश सी है वो क्या हो जाता है, इक्वल टू ज़ीरो। इस एफ डैश का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन है, जैसे एफ ऑफ एक्स है तो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, जो एक्चुअल में जो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन होता है बेटा, वो होता है किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है वो कर्व होगा, अगर वो कर्व है तो उसके ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये कर्व है, आपको पता है इसके ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो फंक्शन आपका डेरिएबल होता है ना, वो कर्व फॉर्म में तो हो गया, ठीक है, तो उसके ऊपर हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो एफ डैश सी होता है वो होता है एक्चुअल में स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या होता है ये, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दी कर्व। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब वहाँ पे आपका जो टेंजेंट का स्लोप है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। टेंजेंट के स्लोप का ज़ीरो होने का मतलब है कि अगर वो टेंजेंट का स्लोप ज़ीरो हो गया तो वो क्या चला जाएगा, वो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, मैं आपको अभी समझाती हूँ। देखो पहले हम एक ग्राफ लिखते हैं इसका। जैसे हमने कोई भी फंक्शन ले लिया एफ एक्स, ठीक है, उसको किस तरह से लिया है हमने, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये वाई एक्सिस हो गया। तो जो कंडीशन इसने यहाँ डाली है कि फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए ए और बी के बीच में, तो अगर हमने ऐसे लिया, जैसे यहाँ पर ये ले लिया मैंने ए, यहाँ से बी ले लिया, तो इस तरह के कितने किस तरह से हम बना सकते हैं, जैसे ये आ गया ए से बी, यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन यहाँ पे आपका क्या है, एफ ऑफ ए, और यहाँ पे क्या जाएगा, ये एफ ऑफ बी। इस तरह से जा रहे हैं फंक्शन,
यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए जाएगा ये फंक्शन इधर, यहाँ पे ये क्या चला जाएगा एफ ऑफ बी चला जाएगा। तो फंक्शन देखो ए से बी तक क्या जा रहा है, कॉन्टीन्यूसली चल रहा है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टीन्यूअस, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, देखो लगातार चल रहा है ये फंक्शन चल रहा है। सेकंड डेरिएबल कर्व फॉर्म में है तो डेरिएबल भी है। और ध्यान देना एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी दोनों एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं। अब एक लाइन के ऊपर तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा आपका एफ ऑफ बी। एक इस तरह आ गया। या फिर हम इस तरह का एक फंक्शन कैसे डाल सकते हैं, जैसे हमने ये ए लिया बी लिया, इस तरह से आ सकता है एक फंक्शन। ठीक है, तो इन पॉइंट्स पे जैसे ये पॉइंट यहाँ पे आपका एफ ऑफ ए जाएगा, ये पॉइंट आपका क्या जाएगा एफ ऑफ बी जाएगा, दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो देखो कॉन्टीन्यूअस भी है, वेरिएबल भी है और दोनों एक ही लाइन पर है तो दोनों इक्वल भी है। हो गए ये तीनों कंडीशंस। एक तीसरा केस इसके अंदर किस तरह से आता है, ये आता है इस तरह से, जैसे ये ए फंक्शन है ये बी फंक्शन है। ठीक है, तो हमने इसको कैसे किया, ध्यान से देखना। हो गया, ध्यान दो। अब एफ ऑफ ए से स्टार्ट हुआ, ये देख सकते हो कहीं ब्रेक हुआ है नहीं, कॉन्टीन्यूसली चल रहा है और कर्व फॉर्म में चल रहा है। तो ये क्या है, कॉन्टीन्यूअस भी है और वेरिएबल भी। और यहाँ पे एफ ऑफ ए यहाँ है और इसका एफ ऑफ बी यहाँ है, दोनों 0 0 है। तो यहाँ भी एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या जा रहा है एफ ऑफ बी जा रहा है, दोनों फंक्शन इक्वल आ रहे हैं आपके इन वैल्यूज़ के ऊपर। तो ये दोनों फंक्शन क्या है, आप ये तीनों के तीनों किसके आ गए आपके एग्जाम्पल कि फंक्शन में क्या है, कॉन्टीन्यूअस भी है, वेरिएबल भी है और इक्वल भी है। अब हम जिस पॉइंट की बात कर रहे थे कि सी कोई भी पॉइंट, अब ध्यान दो बेटा, ये कर्व है, इसके हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई टेंजेंट होगी, इस तरह से होगी, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बनेगी क्योंकि कर्व है, टेंजेंट बनाएगी। जो एफ डैश सी होता है, एफ डैश सी को छोड़ो, तुम एक एफ डैश एक्स देखो, कोई भी फंक्शन एफ एक्स है उसका एफ डैश एक्स होता है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दी कर्व। जो आपके फंक्शन की कर्व बनेगी उसकी जो टेंजेंट होंगी उसकी स्लोप होता है आपका एफ डैश एक्स। ठीक है, तो ये कहता है जो रोल्स है वो क्या कहता है, रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है ये कि एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर जो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या हो जाता है, 0 होता है। कोई भी पॉइंट एक सी होता है, होगा बेटा, हम देख सकते हैं कि कोई एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जो इसके क्या जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर जाएगा, बिल्कुल पीक पॉइंट पर, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस है, वेरिएबल है, मतलब वो यू टर्न तो लेगा ही लेगा। अब यू टर्न जहाँ पर भी वो यू टर्न लेगा वहीं पर क्या होगा, उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x इक्वल टू सी जाएगा। अगर यहाँ पर स्लोप 0 है तो ध्यान दो ये जो टेंजेंट है ये तुम्हारे x एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाएगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इफ 0 क्या हो जाएगा, व्हेन एफ डैश सी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इज दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट to the curve at point C is 0, is that at x equal to C slope of tangent is parallel to x axis। ये किसके पैरेलल चला जाएगा, आपका एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका जो एफ डैश सी होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो कोई ना कोई एक पॉइंट तो होगा ही होगा, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट है होगा, यहाँ पर देखो एक ये पॉइंट आएगा, एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, 2 पॉइंट है एटलीस्ट बोल रहा है, कम से कम एक बोल रहा है इसने, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं वो पॉइंट आपके। ठीक है, तो ये थी आपकी रोल्स थ्योरम। तो हम यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है, क्या है इसका मेथड। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज ही दे लेते हैं। हमारी एक्सरसाइज है 7.10। 7.10 के अंदर देखो क्या कहता है ये, वेरीफाई रोल्स थ्योरम। पहले हमें रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑन द गिवन इंटरवल्स। जो भी आपको इंटरवल दिए हुए हैं, तो जैसे इसने एफ ऑफ एक्स दे दिया हमें x² - 4x + 3 ऑन इंटरवल दे दिया 1 3। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम कॉन्टीन्यूअस के लिए, यहाँ पे कंडीशंस चेक करेंगे हम इसकी। तो पहली कंडीशन क्या है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल
जो आपका एफ ऑफ एक्स है, ध्यान देना कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, एंड वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। जो आपके कॉन्टिन्यूअस का और डेरिएबल का, ये बेटा आपका 6th चैप्टर आता है, जो हमने अभी शायद किया नहीं है, हमने सीधा 7th चैप्टर स्टार्ट किया था। तो 6th चैप्टर जब आप लोग करोगे तो वहाँ पर आप कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही दिमाग में रखो कि कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, अगर कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो क्या रखोगे यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इज दैट पॉलिनोमियल है तो क्या होगा, इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन 1 3, तो इस पे क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। सेकंड क्या है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, यहाँ पे अगर हम इसका डेरिवेटिव देखें, जो इसका डेरिएबल कैसे चेक करते हैं, फंक्शन होगा जो भी आपका, उसका एफ डैश एक्स निकाल लो। इसका एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, 2x माइनस 4 आ रहा है। एक यहाँ पर क्या आ रही है, ये एक तरह से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ x माइनस 2। ये चेक कर लो कि जो इसने फंक्शन दे रखा है 1 से 3, 1 3 दे रखा है, अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो 1 माइनस 2 माइनस मतलब आ रहा है, ये भी हमारा 3 रखते हैं, 3 में से 2 गया तो 2। ये आपका 1 3 पर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, अगर वहाँ पर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज डेरिएबल। क्या हो जाएगा वो, डेरिएबल ऑन 1 3। क्लियर है, 1 से 3 की सभी वैल्यूज़ से अगर वो एग्जिस्ट करता है तब तो वो डेरिएबल होगा, अगर अदरवाइज वो डेरिएबल नहीं होगा। थर्ड कंडीशन क्या करनी होती है हमें, एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। तो एफ ऑफ ए क्या आएगा, एफ ऑफ ए देखो 1 रख के देखो यहाँ पे, 1 माइनस 4 प्लस 3, तो ये आ गया 0। ठीक है, एफ ऑफ बी कितना आएगा, एफ ऑफ बी देखें 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 4 ज़ा 12 प्लस 3, तो देखना माइनस 3 प्लस 3, ये भी क्या आ गया 0। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया आपका, एफ ऑफ बी आ गया। तो थर्ड कंडीशन भी हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 3। तो आप लोग देख रहे हैं ये फंक्शन जो है तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आपकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम क्या लिखेंगे कि ऑल दी 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, हेंस देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट x इक्वल टू सी बिलोंग्स टू, यहाँ लिख रही हूँ मैं इसको कट करके, x इक्वल टू सी बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल 1 3 रखना है। देखो क्लोज इंटरवल नहीं रखोगे, क्या रखोगे, ओपन इंटरवल। जो भी आपको इन्होंने इंटरवल दिया वो ओपन इंटरवल में रखना है हमें। 1 और 3 तो आएगा ही नहीं आएगा आपका सी, ठीक है, उनके बीच की वैल्यू होती है, इसीलिए इनको ओपन इंटरवल में रखते हैं। ठीक है, 1 3 सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। ठीक है, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी निकालने के लिए वो एक्स का ही कोई ना कोई पॉइंट होता है, मतलब एक्स, जैसे एक्स के सारे पॉइंट होंगे, वो अभी अभी हमने यहाँ पे कर्व की थी, मान लो ये है, तो ये सारे के सारे पॉइंट क्या है, एक्स है एक फंक्शन, अगर एक्स में है, इन्हीं में से कोई एक सी है, तो मतलब सी निकालने के लिए हम क्या करें, एक्स निकाल दें, लेकिन कौन सा एक्स, जहाँ पर वो क्या हो आपका 0 हो, वहाँ पर फंक्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एफ डैश एक्स निकालोगे, एफ डैश एक्स आएगा इसका 2x माइनस 4, दैट इज इक्वल टू क्या रख दोगे, सी। अगर एफ डैश एक्स आपका 0 है तो एफ डैश सी क्या बनेगा आपका 2c माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से सी की वैल्यू निकालनी है हमें, 4 आ गया, सी आ गया 4/2 इक्वल टू 2। सो सी इक्वल टू कितना आ गया 2। क्लियर है, तो ये आ गई आपकी सी की वैल्यू। कर लेंगे सभी, तो ये है हमारी रोल्स थ्योरम, और इस तरह से इसको सॉल्व करना है, कर सकते हैं सभी। देखो मेन पॉइंट थी बेटा इसका कंसेप्ट समझने की कि रोल्स थ्योरम क्या कहती है। रोल्स हैं जिन्होंने थ्योरम बनाई, उन्होंने क्या कहा कि कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूअस है, डेरिएबल है, ए इक्वल टू बी आ रहा है, तो उस फंक्शन के अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर उसका जो डेरिवेटिव है फंक्शन का वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी को हमें वेरीफाई करना है, कर सकते हैं सभी, कोई मुश्किल नहीं है।
स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम करते हैं हमें थोड़ा अलग सी लगती है कि पता नहीं क्या है, लेकिन जब हम 1-2 क्वेश्चन इसके ट्राई कर लेते हैं बहुत आसान हो जाती है यही आपके लिए। कर लेंगे सभी। नेक्स्ट है जैसे आपका सेकंड है इसका एफ ऑफ एक्स है 8x² माइनस बाय में 3 माइनस 2x। तो देख सकते हो आप लोग ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। कहाँ गया, हाँ ये रहा ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है। तो पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है आपका कॉन्टीन्यूअस, तो कॉन्टीन्यूअस भी हो जाएगा। फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव में क्या है वो वहीं से एग्जिस्ट कर रहा होगा। 0 3/4 रख के देख लेना, वो एग्जिस्ट करेंगे आपकी वैल्यू। अब आपको ये तो पता होगा वैल्यूज़ कब एग्जिस्ट करती है कब नहीं, मतलब नॉट डिफाइंड होती है तभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर कोई रियल नंबर आ रहा है तो वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है हमारी। तो आप लोग देख सकते हो पोलिनोमियल इक्वेशन का डेरिवेटिव जब करोगे आप तब कोई ना कोई पोलिनोमियल इक्वेशन ही आएगी, तो वो एग्जिस्ट तो करेगी ही करेगी। तो फंक्शन डेरिएबल भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो डेरिएबल हो जाएगा। फिर एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 3/4 पे निकालोगे इसी तरह से। फिर वही एफ डैश एक्स को 0 रख दोगे, एक्स की जगह सी रख दोगे, वहाँ से सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। कर सकते हैं सभी। अब एक हम क्यूबिक इक्वेशन वाला कर लेते हैं, देखो ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन का आ रहा है यहाँ पे एक, तो क्यूबिक इक्वेशन में कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। यहाँ पर हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लास्ट वाला देख लो 1 3 वाला ही देख लेते हैं। x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 ऑन 1 3। देखो फिर कैसे करोगे। एफ ऑफ एक्स है x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 व्हेन x बिलोंग टू 1 3, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, दिख रही है आपको। पोलिनोमियल इक्वेशन है तो क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाएगा ये, इट इज कॉन्टिन्यूअस। सेकेंड बी के लिए सेकेंड पार्ट, जब इसको वेरिएबल चेक करोगे तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्या बनेगा देखो 3 आगे तो 3x² माइनस में 6 2 जा 12x और प्लस का 11। ये क्या आ रही है, एक क्वाड्रिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रिक इक्वेशन है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे कोई ना कोई इसकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी 1 और 3 के बीच की सारी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करेंगी। तो क्या लिखोगे, विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग टू 1 3, ठीक है, सभी के लिए। सो एफ ऑफ एक्स इज वेरिएबल। एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, वेरिएबल हो जाएगा ऑन ओपन इंटरवल 1 3। ये हो गया। फिर ऐसे ही थर्ड पॉइंट निकालोगे। थर्ड क्या होगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू बी करना होता है तो पहले एफ ऑफ 1 निकाल लेंगे। 1 रखोगे तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो ये 6 प्लस माइनस का 12, ये प्लस का 12 इक्वल टू 0। एफ ऑफ 3 निकालोगे, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 माइनस में 3 3 ज़ा 9 9 6 ज़ा 54 11 33 माइनस 6 7 3 10, हाँ जी पूरा जा रहा है इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे आपका एफ ऑफ 3। ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो गई और सेटिस्फाई हो गई। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो यही लाइन लिखनी है आपको कि वी कैन दस ऑल द 3 कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम्स आर वेरीफाइड या फिर सेटिस्फाइड, हैंस देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू 1 3 सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो एफ डैश सी के लिए क्या निकालोगे, पहले एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, दैट इज 3x² माइनस 12x प्लस 11। तो यहाँ से एफ डैश सी क्या हो जाएगा, एफ डैश सी हो जाएगा 3c² माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू रख दोगे 0 नेक्स्ट में। अब यहाँ पे क्या करने हैं, इसके फैक्टर करोगे। फैक्टर देखो अगर डायरेक्ट बन रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम क्वाड्रिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्वाड्रिक फॉर्मूला तो आप लोगों ने 10th में किया होगा। रूट निकालने का क्या होता था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाय में 2a। ये फॉर्मूला था आपका क्वाड्रिक फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर करना देखना c इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ आएगी कर सकते हो आप लोग सोल्व। जो भी वैल्यू आएंगी वो क्या करेंगी, इस जो आपका इंटरवल है उसके अंदर से ही लाई कर रही होंगी। अगर वो उसके अंदर से लाई कर रही है तो वहाँ पे रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगी, वेरीफाइड हो जाएगी।
क्लियर है? कर सकते हो। जो सी की वैल्यू है, एक चीज़ ध्यान रखना, सी की वैल्यू आपके इसके इंटरवल के बीच में से आनी चाहिए। अगर सी की वैल्यू इसके बीच में से नहीं आ रही तो वहाँ पे रोल्स थ्योरम वेरीफाइड नहीं होगी। या फिर तीनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती, सेटिस्फाई नहीं होती, तब भी वहाँ पे रोल्स थ्योरम अप्लाइड नहीं होगी। कर सकते हो सभी। फोर्थ पार्ट इसी तरह से इसका सेकंड फिर आ गया वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। देख सकते हो अब इन्होंने फंक्शन ही अलग अलग दे रखे, बात तो वही है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे पोलिनोमियल इक्वेशन ही बनेगी। पोलिनोमियल इक्वेशन है तो वहाँ पे ये आपको बस मल्टीप्लाई करना है इनको। जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, मल्टीप्लाई फॉर्म में दे रखे थे, यहाँ खुले फॉर्म में दे रखे, तो इनको पहले सॉल्व कर लेना, ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई करके एक पोलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, यहाँ भी क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। थर्ड पार्ट है, देखो इसका थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है इसने, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हाँ एक्स इंटू एक्स माइनस नहीं एक्स माइनस 2 का स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस 5 की पावर 3। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे पॉलिनॉमियल इक्वेशन ही बनेगी, तो वो हर जगह क्या होगी, कॉन्टीन्यूअस होगी। जब इसका एफ डैश एक्स निकालोगे, ये ध्यान दो, मेन चीज़ होगी एफ डैश एक्स पे, वो कैसे निकालोगे, एक फंक्शन ये रहेगा, एक फंक्शन ये, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। हाँ जी, वैसे निकालोगे तो वो निकलेगा आपका एफ डैश एक्स, ठीक है। फिर एफ डैश एक्स वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो वेरिएबल भी हो जाएगा। फिर वही एफ ऑफ 2 पे निकालोगे और एफ ऑफ 5 पे निकालोगे, रख रख के इनकी वैल्यूज दोनों 0 0 आएंगी तो इक्वल आ जाएंगे। तो वहाँ पे क्या हो जाएंगी, सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो वहाँ पर एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। मतलब सभी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही हैं। जो आपने एफ डैश एक्स निकाला होगा वहाँ पे एक्स की जगह क्या रख दोगे, एफ डैश सी रख दोगे, उसको इक्वल टू 0 रखोगे और वहाँ से एक्स की वैल्यू और सी की वैल्यू निकाल लेंगे हम, जो भी आएंगे। तो सी की वैल्यू जो भी आ रही होगी आप उसके बीच में होनी चाहिए, जो आपका ये इंटरवल दे रखा है उसके बीच में की होनी चाहिए। कर सकते हैं सभी, कर लोगे। थर्ड देखो, थर्ड में देखते हैं किस तरह का है। थर्ड का फर्स्ट देखो, अब यहाँ देखना है हमें। देखो अब तक पोलिनोमियल फंक्शन और तो कॉन्टीन्यूअस हो जा रहा था, लेकिन अब हमें फंक्शंस की कॉन्टीन्यूटी भी चेक करनी पड़ेगी। तो एफ ऑफ एक्स लिया, एक्स इंटू एक्स माइनस 2 बाई में एक्स वाई। एक चीज़ यहाँ ध्यान में रखो, जब कोई भी फंक्शन आपका पी बाई क्यू फॉर्म में है, ठीक है, तो इस तरह के हमने पीछे भी किए हुए हैं +1 क्लास में, जब डोमेन रेंज निकालते थे, कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, करते थे ना, वो क्या करते थे कि अगर वहाँ पे 0/0 फॉर्म आ जाए या इन्फिनिटी आ जाए या 1/0 आ जाए तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो वो कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। जो फंक्शन डिफाइंड नहीं है वो कॉन्टीन्यूअस भी नहीं है। तो अगर हमने ध्यान देना यहाँ पे 0 2 के बीच में, नीचे x माइनस 1 है, मतलब किसके लिए चेक करेंगे, 1 के लिए चेक करेंगे, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा नीचे 0, और 1 0 और 2 के बीच में है। तो अगर हम इसमें 1 रखते हैं तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। इफ फंक्शन इज नॉट डिफाइंड देन इट इज नॉट कॉन्टीन्यूअस। अब ये कॉन्टीन्यूअस ही नहीं है तो रोल्स थ्योरम तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी, तो रोल्स थ्योरम डज नॉट एप्लीकेबल। कर लोगे सभी। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड है इसका, सेकंड में क्या करेंगे, चेक करते हैं हम। ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बाय में एक्स माइनस 5 ऑन माइनस 1 4। अब हम कहेंगे कि यहाँ पे भी नीचे 5 रखा तो ये 0 हो जाएगा जी, नॉट कॉन्टीन्यूअस नहीं। यहाँ पे इंटरवल तो देखो पहले क्या है इसका, -1 से 4 तक है, 5 तक तो हमें जाना ही नहीं, और 4 से पहले पहले की कोई भी वैल्यू रख लो ये 0 नहीं होगा। इसका मतलब फंक्शन क्या है, ये आपका कॉन्टीन्यूअस है। फंक्शन क्या होगा, ये आपका कॉन्टीन्यूअस रहेगा। कैसे करोगे इसको, देखो मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको। एक क्वेश्चन इस तरह का हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बाय में एक्स माइनस 5 ऑन -1, 4, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा अगर अलग अलग फैक्टराइज करके लिखें तो ये बनते हैं 4 4 1 4 4 में से 1 गया 3, तो ये बनेंगे फैक्टर्स बनेंगे इसके x माइनस 4 x प्लस 1 बाय में x माइनस 5 ऑन -1, 4, ठीक है। तो अब बात आती है यहाँ पर एफ कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है। तो अब देखो आप एफ ऑफ एक्स क्या है,
रेशनल फंक्शन है, ठीक है, एंड हैज़ अ यूनिक एंड डेफिनेट वैल्यू होगी कोई ना कोई, जैसे -1 रखोगे कोई ना कोई वैल्यू आएगी, 2 रखोगे 1 रखोगे, 0 रखोगे, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ये नहीं होगा कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि 4 से आगे जब आप 5 पे जाते हो तब ये फंक्शन 0 हो रहा है, नॉट डिफाइंड। 4 से पहले पहले तो ये फंक्शन हर जगह क्या है, डिफाइंड है। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज अ रेशनल नंबर एंड हैज़ अ यूनिक and definite value for x belong to -1 4। तो क्लोज्ड इंटरवल पे ही क्या हो जाएगा, सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन -1, 4। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, हो गया इतना। तो सेकंड क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। एफ डैश एक्स निकालोगे जब इसका, देखो यू बाई वी फॉर्म में रख लेना, ठीक है, यू बाई वी फॉर्म में है तो क्या करोगे, x - 5 का स्क्वायर, x - 5 एज इट इज़, इसका ऊपर वाले का डेरिवेटिव आएगा 2x - 3, माइनस में ये फंक्शन एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव आ गया 1। तो सॉल्व होके आ गया हमारा ये, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 2x² -2 5 = 10x और माइनस का 3x, तो माइनस के 13x, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस का 15, और कौन सा रह गया, 3 ही टर्म आई है, अच्छा 2 को हमने साथ में प्लस कर दिया था, ठीक है, चारों टर्म आ गई, -x² प्लस का 3x प्लस 4 बाय में x - 5 का स्क्वायर। देखो 2x² में से x² गया, x², -13 में से प्लस का 3 गया तो माइनस का 10x और प्लस का 19 बाय में x - 5 का स्क्वायर, ये आ गया। तो विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग टू -1, 4, क्योंकि देख सकते हो आप -1 से 4 के बीच में जो भी कोई वैल्यूज़ रखोगे वहाँ पर आपका ये एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सो एफ ऑफ एक्स इज़ वेरिएबल, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज़ वेरिएबल हो गया। सी है फिर एफ ऑफ क्या रखोगे, -1 4 के लिए है, पहले -1 रखोगे और फिर एफ ऑफ 4 रखोगे, ये आप लोग रख सकते हो, सीधी वैल्यूज़ रखनी होती हैं। ये एफ ऑफ 1 रख लो यहाँ पे एक बार, तो एक्स की जगह 1 -1 सॉरी, फिर एफ एक्स की जगह 4 रख लो, दोनों इक्वल ही आएंगी, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो हैंस देयर एग्जिस्ट एक्स इक्वल टू सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स क्या है हमारा, एफ डैश एक्स हमने यहाँ निकाल रखा है, x² - 10x + 19 बाय में x - 5 का स्क्वायर। तो एफ डैश सी क्या आएगा, c² - 10c + 19 बाय में c - 5 का स्क्वायर, फिर अगले स्टेप में 0 रखोगे, ये पार्ट उधर जाके 0, तो ये क्या आ गया आपका c² - 10c + 19 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना है अब आपको, इसको फैक्टराइज देख लो, डायरेक्ट फैक्टर तो बनेंगे नहीं, वही क्वाड्रिक फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो क्वाड्रिक फॉर्मूला क्या होता है आपका, माइनस का b, तो माइनस का तो है ही, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस b² 100 माइनस में 4ac, 4a1 है, c 19 है, तो 19 4 हो गया आपका 76 बाय में 2, तो ये आ गया 10 + माइनस 100 में से 76 गया आपका आएगा 4 और 9 में 24, 6 4 आई थिंक ये जाएगा आपका 10 + माइनस 2√6/2, अगर ऊपर से 2 कॉमन निकाले तो 5 + माइनस √6, क्योंकि नीचे वाला कट जाएगा। तो ये जो वैल्यू है आपकी 5 + √6, अब 5 प्लस तो 5 से ऊपर जाएगी, लेकिन 5 - √6 वैल्यू वो तो कहाँ से बिलोंग कर रही है आपकी, -1, 4 से बिलोंग कर रही है। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 5 - √6, क्योंकि 5 प्लस नहीं आएगी, 5 प्लस तो 4 से बाहर जा रही है, वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो 5 - √6 वाली वैल्यू यहाँ पर सी की वैल्यू आ जाएगी। आंसर ऑल्सो इज वेरीफाइड। कर लेंगे सभी, हो जाएगा। तो जो आगे के क्वेश्चन है बेटा वो भी इसके इसी तरह से हैं, तो आपको आज के लिए 3rd क्वेश्चन तक ही ट्राई करना है, ठीक है, क्योंकि वीडियो हमारी काफ़ी लेंथी जा रही है, तो 3rd तक ही बता रही हूँ मैं। 3rd क्वेश्चन के सभी पार्ट आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है।
थैंक यू।